उस आशिक रसूल को मक्का की गलियों में खचेड़ते फिरते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम रोजा नहीं रखते, तुम ज़कात नहीं देते। उधर रोका जा रहा था तो बिलाल रोके से नहीं रुक रहे थे, और आज तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है, फिर भी तुम नमाज़ें पढ़ते हुए नजर नहीं आते। नमाज, ये जो उलमा आपको रातों रात में आप जो इनके बयानात सुनते हैं, ये नमाज की तरगीब क्यों देते हैं? असल में ये नमाज की तरगीब इसलिए देते हैं कि नमाज के बगैर कोई भी इंसान, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कितना बड़ा पीर हो, चाहे वो अपने वक्त का मुहद्दिस क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को बगैर नमाज पढ़े अगर वो आशिक रसूल कहता है तो वो सच्चा आशिक रसूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और आला हजरत फरमाते हैं, करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। बोलेंगे सुभान अल्लाह। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अकीदत और मोहब्बत के साथ वालेहाना अंदाज में मिलकर अपने मरकज़ अकीदत ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह हो करें सबकी खाए, फिर के गली गली तबाह हो करें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा अनमोल नगीना है कि जिस इंसान के सीने में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन हो जाता है, वो इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है, कामरान हो जाता है। मानते हैं इस चीज को? तो इतनी खामोशी से काम नहीं चलेगा। वो दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो जाता है। लेकिन अब मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन होना हमारे दिलों में ये बहुत जरूरी है जी। और ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन कहाँ से होगा? आज हमारी जो जनरेशन है, आज जो हमारा मुआशरा है, कौन से रास्ते पर जा रहा है? क्या उस रास्ते पर जाने के बाद में ये मोहब्बत रसूल का चिराग अपने सीने में रोशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अल्लाह
अकबर। मैं आपको लेके चलता हूँ उस मक्का की सरजमीन पर कि जिस मक्का की सरजमीन की उस शहर की अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद कसम इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद। आप चलिए नबी के दौर में, और आप जब नबी के दौर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आज हम नबी का नाम के नारा तो लगाते हैं, आज हम नबी के नाम पर तरह तरह की महफिलें सजाते हैं, आज हम नबी के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अपनी मोहब्बत को जरा चेक करके देखो और अपने सीने के बटन खोल के जरा झांक कर देखिए कि आपकी मोहब्बत कैसी है। या खालिस दुनियावी मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो गई है, या मोहब्बत रसूल का चिराग भी आपके दिल में रोशन है। जब आप अपने दिल में झांकेंगे तो आप इससे किस चीज से मुकाबला करेंगे कि हमारी मोहब्बत खाली रसूलुल्लाह के लिए है या अल्लाह के ऊपर गुज़ीदा बंदों के लिए है या नहीं है। तो आइए चलते हैं, आप अपनी मोहब्बत को एक तरफ रखिए और एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को रखिए। आप अपनी मोहब्बत को इस तरफ रखिए और दूसरी तरफ हजरत उमर की मोहब्बत को रखिए। आप एक तरफ अपनी मोहब्बत को रखिए और दूसरी तरफ हजरत उस्मान गनी की मोहब्बत को रखिए। आप अपनी मोहब्बत का जायजा लीजिए और फिर मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत का जायजा लीजिए। आप जो नबी के नाम का नारा लगाते हैं, आप जो नबी नबी करते फिरते हैं, आप क्या सच्ची मोहब्बत करते हैं? आप अगर मुकाबला करेंगे तो चलिए उस दौर में कि जिस दौर में हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मोहब्बत का इजहार तपती हुई रेत पर कर रहे हैं। चलिए उस दौर में कि जिस दौर में हजरत अम्मार इब्ने यासिर अपनी मोहब्बत का इजहार नबी से फरमा रहे हैं। आप अगर अपनी मोहब्बत का जायजा लें तो चलिए सहाबा के दौर में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो किस अंदाज में मोहब्बत किया करते थे, किस लेवल से मोहब्बत किया करते थे। आज हमारी मोहब्बत दोगुनी हो सकती है, आज हमारी मोहब्बत झूठी हो सकती है, लेकिन उन सहाबा की मोहब्बत कभी भी झूठी नहीं हो सकती। उनका तो मकसद ही यही था, उनकी जिंदगी का मकसद नबी नबी था। उनकी जिंदगी का हर हर कदम, उनकी जिंदगी का हर हर लम्हा मोहब्बत रसूल में गुजरा करता था। और आज हमारा लम्हा कहाँ गुजर रहा है, आज हमारी जिंदगी कहाँ गुजर रही है? जरा ज़हन को करीब कीजिए और अपने दिल में नबी की मोहब्बत की शमा रोशन कीजिए। और याद रखिए, अगर नबी की मोहब्बत आपके सीने में अगर रोशन नहीं है तो तुम दुनिया में भी नाकाम हो जाओगे और आखिरत में भी तुमको धुतकार दिया जाएगा। और समझ लीजिए, अगर दुनिया में रहकर अपनी जान की परवाह न करते हो, आपने दुनिया में रहकर अपने माल की परवाह न करते हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत कर ली, अगर नबी से सच्चा इश्क कर लिया, तो ये दुनिया भले तुम्हें गाली दे, ये दुनिया भले तुम्हें धुतकारे दे, ये दुनिया भले तुम्हें क्या समझे, लेकिन समझ लीजिए अल्लाह के रसूल से अगर आपने सच्ची मोहब्बत कर ली तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपका मेयार ऊंचा हो जाएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाहू अकबर। जरा मुवाज़ना तो कीजिए अपने और अपने इश्क को और सहाबा के इश्क से। अल्लाहू अकबर। अगर हम सहाबा का इश्क देखते हैं तो हमें पता चलता है, हजरत अबू बकर का इश्क देखो, हजरत उमर का इश्क देखो, हजरत उस्मान गनी का इश्क देखो, मौला अली का इश्क देखो, हजरत बिलाल का इश्क देखो, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का इश्क देखो, हजरत तलहा का इश्क देखो, हजरत जुबैर का इश्क देखो। आप अगर इनका इश्क देखेंगे तो इन्होंने अपनी जाने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दी। इन्होंने पूरी जिंदगी हर हर लम्हा नबी की मोहब्बत में गुजार दिया। अब बताइए कि दुनिया में भी ना जाने कितने मोहब्बत करने वाले हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब के सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। स्टेज पर जितने लोग बैठे हैं सबके सब नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन मैं और आप मुझसे नहीं कह सकते, मैं आपसे नहीं कह सकता कि आप झूठी मोहब्बत करते हैं या आप दोगली मोहब्बत करते हैं। अल्लाहू अकबर। लेकिन अगर हम सहाबा के इश्क को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोहब्बत कैसी है। इससे ये पता चलता है कि हमारे ईमान का मेयार कहां से कहां पहुंच गया है। अगर हमारे ईमान का मेयार अगर बुलंदी पे है तो हमारी मोहब्बत सच्ची है। अगर हमारे ईमान का मेयार अगर पस्ती में जा रहा है तो हमारी मोहब्बत सच्ची नहीं है। जिन्होंने नबी से मोहब्बत की
थी वो दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। अपनी पहचान बनाओ। उन सहाबा की पहचान क्या थी? उनकी पहचान थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आज हमारी क्या पहचान है? आज हम आपस में लड़ते और झगड़ते हुए नजर आते हैं। क्या हम भूल जाते हैं कि हाँ ये भाई तो है मेरा, लेकिन इससे सिर्फ भाई का रिश्ता नहीं है बल्कि इससे मेरा कलमे का भी रिश्ता। अगर हम ये बात अगर अपने जहन के दरीचे पे अगर खोल के रखें तो हम कभी भी भाई से भाई नहीं लड़ेंगे। अब देखें नबी का इश्क, हजरत बिलाल की जिंदगी को आपने पढ़ा है। आप पढ़ते भी नहीं हैं। आप अगर पढ़ते तो नबी का इश्क आपके सीनों में रोशन हो जाता। आपने सीखना भी नहीं चाहा। आप अगर सीख भी लेते और किसी आलिम के पास जा करके ज़ानुए अदब तय करते और आप उस आलिम दीन से कहते कि हजरत हमें बताइए कि नबी से किस अंदाज में मोहब्बत करनी चाहिए, तो वो आपको आलिम दीन बताता हुआ नजर आता कि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि आप अगर नबी से मोहब्बत करो तो नबी से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, दिखावे की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर आप सच्ची मोहब्बत करेंगे तो आपकी पेशानियां सजदे में झुक जाएंगी। हमें खुद पता चल जाएगा कि हम नबी से मोहब्बत कैसी कर रहे हैं। आज एक बात मैं आपको बताऊं, क्या आपसे कोई नमाज पढ़ने के लिए मना करता है? बोलिए ना, करता है? रोजा रखने के लिए मना करता है? तो ऊंचा बोलिए ना, या मैं भी बगैर माइक के बोलना शुरू करूंगा। अभी तो आपको एक रामपुरी का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा रामपुरी अभी बैठा। सही बात है। तो थके तो नहीं है? और रामपुरी वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा मैंने? नमाज के लिए कोई रोकता है? हसन भाई, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हजरत, नमाज के लिए कोई नहीं रोकता आज तुम्हें। रोजा रखने के लिए कोई नहीं रोकता तुम्हें आज, लेकिन आज तुम्हें नमाज के लिए कोई नहीं रोक रहा है, फिर भी तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो। रोजा रखने के लिए कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है, फिर भी रोजा नहीं रख रहे हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारे पास पैसा है, हज करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, फिर भी तुम हज नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है और तुम उस माल से ज़कात अदा करने के लिए तुम्हें कोई नहीं रोकता है, फिर भी तुम ज़कात अदा नहीं कर रहे हो। कर्ज के नेक काम के लिए तुम्हें आज कोई रोकता हुआ नजर नहीं आता, फिर भी तुम नेक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हो। नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, रोजा तुम नहीं रखते हो, ज़कात तुम नहीं देते हो, हज तुम नहीं देते हो। याद रखो, उस वक्त को याद करो कि उमय्या इब्ने खलफ जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे जुल्म और ज़्यादती करता था और इतना जुल्म करता था कि आपके जिस्म मुबारक से कपड़े को हटा दिया करता था और उस मक्का की रेत की जमीन पर, उस तपती हुई रेत पर आपके जिस्म को तपाया करता था और आपके जिस्म पर बड़े बड़े पत्थर रखा करता था। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर इब्ने आस फरमाते हैं कि मक्का की सरजमीन वो इतनी सख्त हुआ करती थी, इतनी गर्म हुआ करती थी कि अगर आप उस पर गोश्त का टुकड़ा रखते तो वो गोश्त का टुकड़ा भी जलकर राख हो जाए। अल्लाहु अकबर। उस तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल के सीने को जलाया जाता था। अल्लाहु अकबर। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि हजरत बिलाल के रेत पर लिटाने के बाद में बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे और यहाँ तक मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुसन्निफीन इकराम ने लिखा है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी बांधकर आवारा लड़कों के हाथ में दे दिया जाता था। अब वो आवारा लड़के उस आशिक़े रसूल को मक्का की गलियों में खचेड़ते फिरते थे। अल्लाहु अकबर। लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम रोजा नहीं रखते, तुम ज़कात नहीं देते। उधर रोका जा रहा था तो बिलाल रोके से नहीं रुक रहे थे। और आज तुम्हें कोई
कोई मना नहीं कर रहा है, फिर भी तुम नमाजें पढ़ते हुए नजर नहीं आते। उधर तो रोका जा रहा था ना, क्या उमैया की और हजरत बिलाल की क्या जंग थी? क्या पैसे की, जमीन जायदाद की, इसकी जंग थी? जंग इस चीज की थी कि तूने नबी का कलमा पढ़ा क्यों? तूने एक खुदा को खुदा माना क्यों? तूने हमारे बुतों से बगावत क्यों की? तूने लातो उस्सा की इबादत करना क्यों छोड़ दिया? तूने इनकी तौहीन क्यों की? लेकिन उधर मना किया जा रहा है तो वो आशिक रसूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और आज तुम्हें खुली छूट है लेकिन तुम मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं। तो अपने ईमान का मेयार जरा चेक करो कि तुम्हारे ईमान का मेयार कहां से कहां पहुंच गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को अगर पढ़ लो ना, सीख लो, तो तुम्हें इश्क करने का मजा आ जाए। लेकिन आजकल हमारे यहाँ ये वाला इश्क नहीं चलता है। हमारे यहाँ इश्क चलता है आजकल बाबू सोना वाला, स्टेटस वाला, कि खाना खाया या नहीं खाया। अम्मा से कभी नहीं पूछा कि खाना खाया या नहीं खाया, भूखी सोई है या खाकर सोई है, लेकिन फोन लगा के जरूर पूछ रहा है कि मेरे बाबू ने खाना खा लिया। तुम खूब लगाते हो स्टेटस, मैं सबके चेक करता हूं। बास आ जाओ इस आवारा मोहब्बत से। आज तुम ये रिलेशनशिप के नाम पर, ये वेस्टर्न कल्चर जो तुम अपने घरों में राइज किए हुए हो, ये वेस्टर्न कल्चर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तुम्हारे घरों का तुम्हारे मुआशरे का हाल बर्बाद कर रहा है। अगर तुम इस वेस्टर्न कल्चर से निकल करके अगर तुम मदीने के ताजदार रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर अमल कर लेते तो तुम्हारे घरों का मेयार बदल जाता, तुम्हारे घरों का माहौल बदल जाता। लेकिन तुम्हें मोहब्बत चाहिए, आवारा मोहब्बत, गंदी मोहब्बत। अगर तुम इससे बाज रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तो मैं बताऊंगा कि मुसलमानों के घरों में ये जो मोहब्बत के बीज बोए जा रहे हैं ना, ये कहां से कहां ला करके हमें छोड़ने की साजिश है, ये इस पर बाद में तबसरा करूंगा। लेकिन देखें हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी को। इधर उमैया आप पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, लेकिन आप अहद अहद का नारा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ए उमैया तू चाहे मेरी खाल को खींच ले, लेकिन जो मैंने नबी का कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपनी जान देना गवारा कर सकता हूं, लेकिन नबी का दिया हुआ ये कलमा कभी नहीं ले सकता। इस्लाम को मजाक मत बनाओ, शरीयत का पास रखो। अगर तुम शरीयत की धज्जियां उड़ाओगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ाती जाएगी और उड़ाई जा रही है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर तुमने अपने रूठे हुए रब को मनाया होता, अब अगर तुमने अपने प्यारे नबी की सीरत पर अमल किया होता तो कभी भी ये वक्त हमको देखने के लिए नहीं मिलता। अल्लाहु अकबर। हम अगर देखें सहाबा की जिंदगी को तो सहाबा की जिंदगी का तर्ज़े अमल ये था कि जान जाए तो चली जाए, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना जा जाए। और हमारे नौजवानों को आइडियल बनाना चाहिए सहाबा को, तो आज फिल्मी हीरो को आइडियल बनाए फिर रहे हैं। इसमें हमारी और आपकी कामयाबी नहीं है मेरे अजीजों। अगर कामयाब होना है तो अपना लीडर सिद्दीक अकबर को बनाना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो अपना रहनुमा फारूक आजम को बनाना पड़ेगा। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना हीरो उस्मान गनी को बनाना होगा। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना लीडर और रहनुमा हजरत अली को बनाना होगा। हजरत बिलाल हबशी की जिंदगी को पढ़ना होगा। अगर आप इन तमाम की जिंदगी को पढ़ लेंगे, आपके सामने चाहे कितनी परेशानी
परेशानी आ जाए, दुनिया में चाहे कितनी तकलीफें तुम्हें सहना पड़ जाए, लेकिन तुम कभी भी हालात से समझौता करते हुए नजर नहीं आओगे। सबसे आगे अगर तुम रखोगे तो अपने ईमान को रखोगे, अपने नबी की मोहब्बत को रखोगे। 5 वक्त की नमाज ये हम पर फर्ज है। जितने बोल रहे हैं उन पे ही फर्ज है, जो खामोश है उन पे नहीं है। सब पे है ना? अरे तो सब बोलियो ना, अल्लाह के बंदो, सब बोलो मोहब्बत के साथ। या नाच शुरू कर दूं अब? बहरहाल 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जब से आया यही कहता रहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज। ये जो उलमा आपको रातों रात में आप जो इनके बयानात सुनते हैं, ये नमाज की तरगीब क्यों देते हैं? असल में ये नमाज की तरगीब इसलिए देते हैं कि नमाज के बगैर कोई भी इंसान, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो कितना बड़ा पीर हो, चाहे वो अपने वक्त का मुहद्दिस क्यों ना हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को बगैर नमाज पढ़े अगर वो आशिक़े रसूल कहता है तो वो सच्चा आशिक़े रसूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हकीकत तो ये है कि जो 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है वो सच्चा आशिक़े रसूल है। सच्ची बात। अपने घरों का हाल अच्छा करो। अपने घरों में ये जो आवारा मोहब्बतें चल रही हैं ना, ये आवारा मोहब्बतें जो चल रही हैं, इन मोहब्बतों से अपने बच्चों को दूर रखो। अगर आप इन मोहब्बतों से अपने बच्चों को दूर नहीं रखोगे तो ये आपकी जनरेशन ये आपके हाथों से निकल गई होगी और आप उस वक्त ख्वाबे गफलत से उठे होगे कि आप सिर्फ कफे दस्त मलते रहोगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं, कोई चारा नहीं होगा। फिर वापस पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं होगा। लंका लुट चुकी होगी, चिड़िया दाना चुक चुकी होगी। अभी वक्त है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर अपनी पेशानियों को सजदों से मुनव्वर कर लोगे तो तुमसे नबी भी राजी हैं और नबी के नवासे इमाम हुसैन भी राजी हैं। अगर तुम अपनी पेशानियों को सजदों से दूर रखोगे तो तुमसे नबी भी नाराज है, तुमसे नबी के नवासे भी नाराज हैं और तुमसे तुम्हारा रब भी नाराज है। अगर रब नाराज है तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद और तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद। नजर से खून, नजारों से खून टपकेगा, इशारा होगा, इशारों से खून टपकेगा। और अगर हुसैन के सजदे को भूल जाओगे तो फिर मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा, तो फिर मस्जिदों के मीनारों से खून टपकेगा। अल्लाह करीम अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ता तुफैल इस मुख्तसर सी टूटी फूटी गुफ्तगू को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से मेरे साथ कलमा शरीफ का विर्द कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।